सुरक्षा से समृद्धि तक भारत का एक नया अध्याय, मिशन सुदर्शन चक्र। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम सारे भारतीय अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी दिन हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी ने झंडा लहराने के बाद अपनी स्पीच में एक मिशन की अनाउंसमेंट कर दी। ये मिशन का नाम क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र। ये नाम जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी से लिया गया है, क्योंकि उनके पास क्या था? एक सुदर्शन चक्र था। अब वो अपना सुदर्शन चक्र तभी यूज करते थे जब उनको लगता था कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी पावर जो है ह्यूमन काइंड पे, मैन काइंड पे क्या है, कोई खतरा बन रही है। उसी तरीके से मिशन सुदर्शन चक्र भी यही क्या करेगा, ध्यान रखेगा कि जो हमारे ह्यूमन काइंड है, ये जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक प्लेसेस हैं, इसको क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से शील्ड किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इसी स्पीच में बताई गई। अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, तो तब हमें पता लगेगा कि जो मिशन सुदर्शन चक्र है ये क्या है, एक मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मेजर एम क्या रहेगा कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो आपके स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको क्या करें, ये शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर पाए। अब जब आप सुनते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपके दिमाग में आते हैं कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो अगर मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या रहती है, भीड़ रहती है, उन जगहों को सबसे पहले क्या किया जाएगा, शील्ड किया जाएगा। जिसमें कुछ जगहें आती हैं जैसे हॉस्पिटल्स, उसके बाद आते हैं रेलवे स्टेशंस और उसके बाद आते हैं आपके होली प्लेसेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही धार्मिक हैं और भाई उनको टेंपल जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना लगा ही रहता है। इसलिए उन जगहों को भी ये यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोटेक्टेड किया जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। एक और बात इसमें बताएगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल के लिए होगा। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो 2025 में होगी और ये 2035 तक चलेगा। यानी इन 10 सालों में हमें ये सारी जगहें क्या दिखेंगी, शील्ड प्रोटेक्टेड दिखेंगी। अगर मैं बात करती हूँ इसकी कैपेबिलिटीज की, तो क्या क्या इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, तो सबसे पहले आता है कि ये क्या कर देगा, हमें अर्ली वार्निंग दे देगा। कोई भी थ्रेट आने लग रहा है, इसको पता लगेगा सिस्टम को, तो ये सबसे पहले हमें क्या देगा, वार्न कर देगा। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग सेंसर्स भी हैं। ये क्या है, आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। यही नहीं, अगर बात करती हैं तो लैंड के लिए और आपके सी के लिए, दोनों के लिए ये क्या है, कैपेबल है। ये कुछ ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है कि ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिससे पूरे वर्ल्ड के दिमाग में एक ख्याल रहे कि हाँ, इंडिया क्या है, अब अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा है। और एक ऐसा सिस्टम कि अगर कोई और कंट्री इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करती है तो उसका ये मुंह तोड़ जवाब जो है दे सके। यानी एक वेल प्लान्ड, वेल डिजाइन जो है सिस्टम ये बनाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया का सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक क्या है, बहुत बड़ा कदम है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के टर्म्स में या फिर शील्ड सिक्योरिटी के टर्म्स में, तो हम जो है फॉरेन डिफेंस सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बट अगर ये सिस्टम हम लोग अच्छी तरह डेवलप कर लेंगे तो वो जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ सेम चीज़ कि हम क्या कर लेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेंगे जब किसकी बात आएगी, सिक्योरिटी की बात आएगी। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये बेसिकली किस वजह से की गई है। तो जैसे कि आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे क्या कर सके, वो इंडिया पे थ्रेट जो है बनाने की कोशिश कर सके। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट बना भी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस मिशन को डिज़ाइन किया गया है कि जो ऐसी कंट्री से थ्रेट आ रहे हैं उनको क्या कर सके, हम ईजीली यहाँ पे काउंटर किया जा सके। यही नहीं, अगेन वही बात कि ये जो है आपका 10 ईयर्स के लिए होगा, जिसमें यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम जो है डिज़ाइन किया गया है जो और भी चीज़ों पे ध्यान देगा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एलिमेंट्स पे, सर्विलेंस पे। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास क्या है सिक्योरिटी सिस्टम्स, उन्हीं के साथ जो है यहाँ पे रहेगा। अगर कौन कौन से हमारे पास एग्जिस्टिंग नेशनल सिस्टम्स हैं तो सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट कुशा, उसके बाद आता है आकाश प्राइम और फिर आता है द सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम। अब इन्हीं चीज़ों में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारी इंडिया की इमेज पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसी रहेगी कि देखिए वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन आवर सिक्योरिटी। सिर्फ हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स या समिट्स में नहीं जा रहे हैं, हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर डिसीजंस ले रहे हैं। किस चीज़ के लिए? हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। और ये जो मिशन है ये सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है हमारे लिए साबित होगा। इसी के साथ आप सब लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में कैसी फीलिंग आ रही है। क्या ये जो है सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम होने वाला है? क्या इसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी फेस करने को मिलेंगी? आपको क्या लगता है इस मिशन के बारे में, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों प्रेजेंट है, आप उसको क्लिक करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।